नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आज का सवाल बेहद बड़ा है कि कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ, जज बड़ा या योगी आदित्यनाथ, संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ। आखिर किसके हाथ में है ये देश का असली संविधान? क्या वो किताब में लिखा कानून है या किसी मुख्यमंत्री की मर्जी? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते बुलडोजर एक्शन की, जिसे लेकर पूरा देश सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, कानून क्या कहता है? कानून कहता है किसी भी नागरिक के घर को बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस और सुनवाई के नहीं ढाया जा सकता। स्पष्ट शब्दों में, बुलडोजर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी के कई जिलों में बुलडोजर चल रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, रोते बिलखते बच्चों को, बिना कोर्ट ऑर्डर, बिना सुनवाई, बिना सबूत। तो सवाल उठता है, क्या यूपी में कानून अब फाइलों में बंद रह गया है? क्या न्याय की जगह अब बुलडोजर ने ले ली है? सवाल नंबर 2, क्या योगी आदित्यनाथ कानून से ऊपर हैं? बरेली का ताजा मामला देखिए। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस ने कहा अवैध निर्माण था, लेकिन सोचिए जरा, अगर अवैध था तो इतने सालों तक क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों तब याद आया जब तनाव बढ़ा, जब कोई बयान दिया गया? क्या यह न्याय है या बदले की राजनीति? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून से ऊपर हैं? क्योंकि संविधान कहता है हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। तो फिर ये एक ही समुदाय पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहां गई? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, बिना नोटिस, बिना प्रक्रिया किसी का घर गिराना अवैध है। फिर भी यूपी में यह सिलसिला जारी है। बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, हर जगह एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले कोई झगड़ा या दंगा, फिर मुस्लिम नाम चिन्हित और उसके बाद बुलडोजर। अब बताइए, क्या यह कानून का राज है या बुलडोजर का डर? क्या संविधान अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? सवाल नंबर 4, क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? यह सबसे अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार की इस कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाएगा? क्योंकि अगर संविधान की आत्मा को बचाना है तो हस्तक्षेप जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार से पूछेगा कि किस अधिकार से आपने घर ढाया? क्या कोर्ट बताएगा कि न्याय का अधिकार हर नागरिक का है? या फिर यह मामला भी दूसरे कई मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? सवाल नंबर 5, क्या मुसलमान होना अब गुनाह है? यह सवाल मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं, क्योंकि यूपी के कई इलाकों से एक ही बात सामने आ रही है कि मुसलमान हो तो घर गिर सकता है। क्या धर्म देखकर इंसाफ होगा? क्या टोपी, दाढ़ी, नमाज अब अपराध बन गए हैं? क्या संविधान में यह लिखा है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून लागू होगा? दोस्तों, यही वो सोच है जो इस देश को तोड़ती है, जो नफरत बोती है और इंसानियत को मिटाती है। सवाल नंबर 6, क्या मुख्यमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी नहीं? मुख्यमंत्री किसी धर्म का नहीं, पूरे प्रदेश का होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद बयान देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो यह भाषा एक मुख्यमंत्री की है या किसी गली के गुंडे की? क्या यह भाषा संविधान की मर्यादा में है? क्या मुख्यमंत्री के शब्दों से ही नफरत को बढ़ावा नहीं मिलता? जब नेता धर्म देखकर फैसला लेने लगें तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। सवाल नंबर 7, पुलिस कौन सी भूमिका निभा रही है? पुलिस का काम होता है न्याय की रक्षा, लेकिन जब पुलिस ही राजनीति की सिपाही बन जाए तो कानून का सम्मान कौन करेगा? बरेली की तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका पुलिस से घिरा हुआ था, बुलडोजर पहले से खड़ा था और आदेश ऐसे दिए गए मानो फैसला कोर्ट ने नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने सुनाया हो। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही कानून का राज है? सवाल नंबर 8, अगर मकान अवैध थे तो इतने साल क्यों नहीं तोड़े गए? एक और सवाल जो आम लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोई निर्माण अवैध था तो प्रशासन ने तब क्यों नहीं कार्रवाई की जब वो बन रहा था? क्यों सिर्फ दंगे या तनाव के बाद ही बुलडोजर चल पड़ता है? कई घर 50-60 साल पुराने हैं, वहां लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब अचानक उन्हें कहा जा रहा है अवैध है, तोड़ा जाएगा। क्या यही न्याय है या डर दिखाने की राजनीति? सवाल नंबर 9, संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान सिर्फ कागज नहीं है, यह देश की आत्मा है। इसमें हर नागरिक को बराबरी, सुरक्षा और न्याय का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब सरकार ही संविधान की सीमाएं लांघने लगे तो सवाल उठता है कि क्या देश में कोई है जो संविधान की रक्षा करेगा? क्या न्यायपालिका आगे बढ़ेगी
या फिर ये बुलडोजर की आवाजें संविधान की आवाज को दबा देंगी? सवाल नंबर 10, क्या ये सिर्फ राजनीति है? कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बुलडोजर अब न्याय नहीं बल्कि राजनीति का प्रतीक बन गया है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं धर्म के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं और फिर जनता के असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार सब पीछे छूट जाते हैं। बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ता, ये लोगों के विश्वास को भी तोड़ दे। अब आगे क्या? अब जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक संस्थानों की है। अगर वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो संविधान की आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि अपराधियों को बचाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी को सजा न दी जाए। कानून सबके लिए बराबर है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी और मुख्यमंत्री के लिए भी।